ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। टीटी नगर के जिन मंदिर में मूल नायक भगवान महावीर विराजमान हैं और भगवान महावीर की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज ने 4 पंक्तियां लिखी हैं। सो पहले अपन उसको पढ़ते हैं। नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर। क्या बोला? नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। इन दोहों के माध्यम से भगवान महावीर का जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसे बने, ये सारी बातें मात्र 4 पंक्तियों में आ चुकी हैं। नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर। नीर निधि माने होता है समुद्र, जहां पर जल का खजाना होता है। समुद्र कैसा होता है? धीर अर्थात धैर्यवान होता है। समुद्र कभी अपनी सीमा को लांघता नहीं। गंभीरता उसमें होती है कि कितना भी पानी उसमें समुद्र में पहुंच जाए, किंतु वो कभी अपनी सीमा को लांघता नहीं है। तो जैसे समुद्र के समान आपने गंभीरता को धारण किया, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर, और आपने संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त कर लिया। कैसे कर लिया? अपनी बाहुओं के माध्यम से अर्थात संयम के माध्यम पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर, और संयम के माध्यम से
आपने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से संसार के दुखों से छुटकारा पा लिया। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। लेकिन भगवान आपके पास तो धैर्य है, हम तो बहुत अधीर हो रहे हैं कि कैसे हम भी संसार के दुखों से छूट सके। मुझे धीरज प्रदान करो और चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। अर्थात चीर चीर, चीर माने क्या हो गया, वस्त्र होता है, तो चीर चीर कर, और चिर माने जल्दी, अर्थात वस्त्र आदि परिग्रहों को त्याग करके मैं भी दिगंबर अवस्था धारण करूं और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त। चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। बाहर की तस्वीर तो सब देख लेते हैं, किंतु जो भीतर की तस्वीर देखता है वही वास्तव में सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। ये तो आचार्य महाराज के द्वारा लिखी हुई इस दोहा स्तुति के माध्यम से यह प्रसंग आपके सामने रखा। ये समझना चाहिए कि भगवान की स्तुति और भक्ति करने के लिए श्रावक जहाँ उत्साहित रहता है, वहाँ मुनि और साधुगण भी प्रभु की स्तुति भक्ति करते हैं। कारण यह है कि हमारे सामने दो ही साधन हैं आत्म कल्याण के। या सच्चा सुख प्राप्त हम करना चाहते हैं तो या तो परमात्मा की स्तुति करें या आत्मा की स्तुति करें। आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो सबके भीतर है, किंतु आत्मा कौन सी है, अभी इसने परमात्मा अवस्था को प्राप्त नहीं किया। छेड़ाला पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ी है छेड़ाला? बताओ किस किस ने छेड़ाला पढ़ी, थोड़ा हाथ उठाओ। अच्छा चले कोई बात। अब जिसने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ने का नियम ले लेना, बहुत अच्छा है। हिंदी भाषा में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसको लघु समयसार कहते थे। निगोद से लेकर के सिद्ध बनने की यात्रा का वर्णन आगे कहीं पर है तो छेड़ाला में है, और बहुत सरल शब्दों के माध्यम से यहाँ इतना अच्छा वर्णन किया। बड़े बड़े विद्वान भी, हमें ध्यान है जब हम लोगों की क्षुल्लक दीक्षा होने वाली थी उस समय कुंडलपुर में पंडित जगन मोहन लाल जी की समाधि चल रही थी, कटनी वाले पंडित जी विद्वान। उस समय उनके कमरे में मात्र एक ही चीज चलती थी 24 घंटा, वो छेड़ाला टेप रिकॉर्ड रखा था और बस समय छेड़ाला वो पंडित जी सुनते थे। अर्थात बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं। यदि एक ग्रंथ भी, छोटा सा भी ग्रंथ अगर हमने ले लिया, आचार्य तो कहते हैं एक ग्रंथ नहीं, एक श्लोक मात्र पर्याप्त है तत्व ज्ञान के क्षेत्र में। एक श्लोक भी अगर आपको जीवन में आ गया तो समझ लेना हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग खुल सकता है, बशर्ते उसको हम गहराई से समझने का और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान ऊपरी स्तर का ज्ञान है। भीतरी स्तर पर अगर वो ज्ञान पहुंचता है तो निश्चित हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो छेड़ाला में जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने 3 प्रकार की आत्मा का वर्णन किया है। बहिरातम ताहि जानित जी, अंतरे आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, सुनित आनंद हुजे। अब देखो जितने भी हम लोग हैं यहाँ सब बैठे हैं, या संसार में जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब 3 प्रकार के हैं। उनमें अगर भेद किया जाए तो पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरे हैं परमात्मा। आ रही बात समझ में आपको? कौन कौन सी 3 आत्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब यहाँ प्रवचन के बाद जब अपने घर में जाओ तो जो नहीं आया उनको जरूर सुना देना कि हम प्रवचन में क्या सुन करके आए हैं, महाराज जी ने क्या बताया था,
तो आत्मा 3 प्रकार की होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो सब एक ही आत्मा है, किंतु बहिरात्मा वो होता है देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। जो शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? बताओ। बड़े बड़े अच्छे से बोल रहे हैं आपको हैं? अच्छा, माइक और करंट दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, बस इतना ही तो समझदारी आ जाए तो फिर सम्यक दृष्टि बनने में देर का है कि बताओ। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे नारा लगाते ना, तो इतना ही तो है कि जो शरीर और आत्मा अनादि काल से दूध और पानी के समान ऐसे मिले हैं कि हमें पृथक पृथक लगता नहीं। ये तो लगता है जो शरीर है सो ही मैं हूं। आज हम गुरु की वाणी सुन रहे हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, या थोड़ा बहुत हमारा पुण्य का उदय है, तो हम कह पा रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, किंतु अभी भी ये मां श्रद्धा में उतरा है, चारित्र में नहीं उतरा। जो दादी अम्मा कह रहे ना, महाराज हमें तो पता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, फिर एक दिन भोजन में कम ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा, अब क्या करो, दांत तो नहीं है, मनो मूंगफली तो खाने, तो कूट लो बट्टा में, चूरा बना लो और मुरा मुरा के लेकिन खाना तो जरूर है, इसके बिना कैसे काम चलेगा। शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो क्या लगता है सर्व धर्म ध्यान एक तरफ। ये तो अनादिकाल के संस्कार भी हैं, और हमारे ये मोह की जैसी गाढ़ता होती है ना, तो शरीर और देह का भेद विज्ञान भी, ज्ञान होना और चारित्र में उतरना में बहुत अंतर है। किताब पढ़ करके तो वह सब बोध हो सकता है। हमें ध्यान है जब पूज्य आचार्य महाराज को अमरकंटक से जब बिहार करके पेंड्रा रोड जा रहे थे, और उस समय चूंकि अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में, सो वहाँ से कुछ गायों को सुरक्षित करके और पेंड्रा रोड में लाया जा रहा था। आचर्षी का भाव था वहाँ तो सूखा है, किंतु हमारे यहाँ तो हरा भरा है, क्यों ना ऐसे पशुओं की यहाँ पर आके उनका जीवन सुरक्षित किया जाए। तो एक ब्रह्मचारी जी भैया सुनील, उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा गायों को वहाँ पर लाया जा रहा था। तो आचार्य महाराज कई मन मना, चलो अपन वहाँ पर जाते हैं और इस जीव दया के कार्य में अपन भी सहभागी बनते हैं। और हुआ ये, वहाँ जाते जाते बीच रास्ते में ही आचर्षी के पैरों में बहुत जलन होने लगा और दर्द होने लगा। तो क्या हुआ, हम लोगों को भी एक बार देखा तो हम लोगों ने देखा कुछ होगा दर्द चलने फिरने की वजह से, तो उसमें लाल बाम मूछ वाली बाम भी लगा दी, सब लगा दिया, लेकिन वो दर्द कम हुए ना। और जब जैसे पेंड्रा रोड पहुंच गए, वहां पर जब मंदिर में विराजमान थे तो दर्द और बढ़ गया। जब और दर्द बढ़ गया तो बाहर से डॉक्टर्स को आए, बिलासपुर वगैरह सब जगह डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने देखते से कह दिया ये हर्पीस रोग है। लाल लाल दाने उसमें उठ चुके थे और यह बहुत कष्ट देने वाला रोग है। इसमें कॉटन भी अगर लगाया जाए तो भी वह चुभन और जलन अति होती है। अब आचार्य महाराज को तो वो इतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई कि उनका तो स्थान से बाहर जाना भी कष्टप्रद होने लगा। तो वहीं आसपास उनके आहारचर्या की व्यवस्था बनी। और एक बार आचार्य महाराज हम लोगों से कहने लगे, देखो अभी दीक्षा के बाद शायद मैंने इतनी करवटें ना बदली हों जितनी करवटी मुझे इन 2-3 दिन में, क्योंकि एक करवट पे उनको साता नहीं, फिर बदले फिर बदले फिर बदले, और बहुत कष्ट होता था। और फिर एक दिन आचार्य यहाँ तक कहने लगे कि देखो इस देह की पीड़ा में समय सार की गाथाएं भी याद नहीं आ रही। अब तो ये लगता है यह देह की पीड़ा, इसीलिए अपने यहाँ पर धर्म ध्यान में एक विपाक विषय धर्म ध्यान बतलाया कि हम बहुत हर समय धर्म ध्यान कर सकते हैं। आत्म ध्यान और धर्म ध्यान
ये समझना जब कर्म के उदय हमारा होता है उस समय भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। देखो हमने कौन सा कर्म किया होगा जिसका फल यह हमें मिल रहा है, और उस समय कर्म का उदय का चिंतन करते हुए विपाक विचार धर्म न्याय के साथ अपने परिणामों को समता के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। अर्थात जब आचार्य महाराज जैसे महान साधक भी जब ऐसे तकलीफ के क्षणों में, और वो समय सार के आत्मा का ध्यान नहीं किंतु ये रोग का ही ध्यान हो रहा है, प्रति समय वह वेदना आंखों के सामने आती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना आर्त ध्यान हो रहा है। उस वेदना के उदय में भी जब कभी आपको कोई तकलीफ हो तो ये विचार करना कि देखो हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म बांधा कि आज यह कर्म उदय मेरे उदय में आ रहा है और मुझे फल दे रहा है। और यही समझना जो वेदति वेदिज्यति समये समये विनश्यति ऊयम, जो वेद और वेदक भाव है ये दोनों समय नष्ट हो रहा है, ये पर्याय है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। ये कष्ट जो मुझे आया ना ये भी कब तक रहेगा, जितना स्थिति बंद हमने किया है ये कर्म भी नष्ट हो जाएगा। और मैंने कोई पूर्व में कर्म किया, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पाठ तो पढ़ लेते हैं हम लोग, इस पाठ को जीवन में उतारना है। जब कभी कर्म का उदय आए उस समय किया, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। इसमें दो फायदे होंगे आपको। एक तो क्या होगा, उस वेदना के क्षणों में आपका उपयोग शुभ की ओर लगने से नवीन पाप का वध नहीं होगा, अपितु आपकी समता परिणति आएगी। दूसरी बात ये, दूसरों पर आप टूटेंगे नहीं। अर्थात पढ़ने मुझे दुख दिया, हर व्यक्ति ये कहता उसने मुझे दुखी बनाया, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसने मुझे बुरा बोल दिया। अरे आप देखना अपने जीवन में बहुत कम ऐसा आपको लगता है कि मैं मेरी वजह से दुखी हूँ। बोलो भैया, कभी लगता मैं मेरी वजह से दुखी हूँ? हमेशा आपका उपयोग दूसरों पे जाता है। उसने हमें ऐसा धोखा दे दिया, उसने हमारे साथ दगाबाजी कर दी, उसने हमारे लिए बीमारी में ये खिला दिया पिला दिया। नहीं, आचार्य कहते हैं दूसरा निमित्त भले बन सकता है किंतु उपादान तो स्वयं का। बताओ कोरोना काल में कोरोना ने अटैक किया, किसने? तो बीमार कौन हुआ? सभी हुए कि कुछ कुछ हुए कुछ नहीं हुए? कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अब कुछ जो नहीं हुए वो क्या घर से बाहर नहीं निकले क्या? ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना से ग्रस्त मरीजों की पूरी सेवा की है, अस्पताल में जाके भोजन वितरित किया और उनको कुछ भी नहीं हुआ, और बढ़िया धर्म ध्यान के साथ उनका जीवन अभी भी चल रहा है। हम लोग पथरिया में उस समय चातुर्मास चल रहा था और ये स्थिति थी कि जहाँ पर हम लोग रुके थे उसके पड़ोस में 3 कोरोना वाले, अड़ोस में कोरोना के मरीज, और सब थे हम लोग बीच में बैठे। अब समाज वाले बड़े चिंता में, महाराज हमने बेटा कुछ चिंता नहीं करो, आप तो अपना काम करो और बस महाराज यहीं सब व्यवस्था कर दे। हमने कहा यहाँ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, घरों घरों में श्रावक हैं, चौका लगा ही रहे, वहाँ पर शुद्धता का ज़्यादा पालन होगा बजाय कि यहाँ पर और भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। फिर तो क्या होता है आप लोग देखे रहे रोज धक्का मुक्की का काम घरों में ऐसा नहीं रहता। फिर वो उन्होंने किया, उस समय भी ये देखा कि जो उनको होना था वो तो ये स्थिति बनी कि एक सज्जन थे, उन्होंने अपने घर से 5 किलोमीटर उनका फार्म हाउस था, वहाँ पर जाकर वो रहते थे, फिर भी उनको कोरोना का अटैक हुआ और वो चले गए। ऐसे ऐसे आप देखो, पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी साहब, कहाँ कितनी सुरक्षा में सब कुछ था, लेकिन निमित्त कब क्या बन जाए, वो क्या परिणति बन जाए, इसमें मूल कारण क्या हुआ? स्वयं की कमी, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता का अभाव। ह्यूमनिस्ट क्या होता है ना अपने, ह्यूमनिटी,
तो प्रतिरोधक क्षमता जब आपके पास नहीं रहती तो बीमारी अटैक करती है। ध्यान रखना, हर किसी को कोरोना ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता थी। आप कहते महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा किसको आता है? दमदार व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को? कमजोर व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, वो हर चीज को टेंशन में लेता है। क्योंकि गुस्सा आया तो सामने वाले ने दिलाया, ऐसा नहीं, हमारी भीतर की कोई कमजोरी होती है। तो बहिरात्मा जो होता है वो शरीर को आत्मा मानता है और शरीर में ही ये बात निश्चित है कि अनादिकाल से दूध और पानी की तरह ऐसा मिला हुआ है कि पृथक पृथक दिखता नहीं। फिर भी सम्यक दर्शन होने से, सम्यक ज्ञान होने से ये बात समझ में आती है। किंतु अनादिकाल से शरीर के प्रति हमारा इतना मोह है कि समझ में तो सब आता है, किंतु फिर भी छूटता मोह। नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। अर्थात मोह निद्रा हमारी कम कैसे हो? तो पर के जब हम इस प्रकार का धर्म विचार करते हैं, विपाक विचय धर्म ध्यान करते हैं, तो पहली बात तो दूसरे ने हमें कष्ट नहीं दिया, मेरा ही कर्म है। एक सिद्धांत बना लो और पक्का मन बनाओ, जब कोई भी आपको कष्ट आए, कोई भी मानसिक विकृति तनाव पैदा हो, तो भैया मेरा ही किया कर्म है। हम लोग प्रतिक्रमण करते, उसमें एक सूत्र आता है 31 कम विवाहेषु। तो आचार्य कहती है स्वर्ण सूत्र है, 31 प्रकार के कर्म का उदय है, उसका फल मुझे मिल रहा है। उदय विभागो विविहो कम्माणम फलिदो वर्णिदो जिनवरे ही। अनेक प्रकार के कर्म का उदय है जिसका फल मुझे मिल रहा है, सामने वाले का कोई दोष नहीं, वो तो निमित्त मात्र बना। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो सीता जी ने एक ही मात्र का बात कही, रावण को दोषी नहीं बनाया। काश मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो रावण के मन में ऐसे बुरे विचार आते क्यों? देखो बात वही है, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं कि अकल्याण? कल्याण करना चाहते तो आचार्यों ने मंत्र दिए हैं कि आप दूसरों को दोषारोपण मत करो। आज ज्यादातर व्यक्ति दुखी हैं तो उनके कारण वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। ये सोचो हमारा ही किया कर्म है, किसी का कोई दोष, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। और जब कर्म का उदय मुझे है तो समता से तो उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे रोते रोते भोगो, चाहे हंसते हंसते भोगो। रोते रोते भोगेंगी तो और नया कर्म बंधेगा, और समता से करेंगे तो वो कर्म चला जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आगवानी होगी, खूब आप उसका मेहमान का स्वागत करेंगे तो ज़्यादा देर तक रुकेगा, और स्वागत नहीं करेंगे तो अपने आप मेहमान चला जाएगा। तो ये अनित्य भावना का भी आप चिंतन करो, ये वश नष्ट होने वाला है। जो भी मेरा कष्ट है, दुख है, बीमारी है, ये नष्ट हो जाएगी, प्रति समय नष्ट हो ही रही है। अब बताओ, जब कोई सुख का प्रसंग होता है तो आप कहते हैं सुख है भैया, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा, ज़्यादा आसक्ति नहीं होना। जब सुख भी नष्ट होने वाला है तो दुख ज़्यादा समय तक रुकेगा क्या? जब सुख भी नष्ट होगा तो दुख भी मेरा नष्ट हो जाएगा, ये कष्ट भी मेरा नष्ट हो जाएगा। ऐसी जब हम धारणा बनाते हैं तो बड़े से बड़े संकट में भी हम दुखी नहीं रहते। किंतु वह जो बहिरात्मा की चर्चा अपन कर रहे थे, तो बहिरात्मा क्या करता है, शरीर के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि शरीर के परिवर्तन में ही अपना परिवर्तन मानता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा कुछ शरीर में हो गए तो अपने आप को नष्ट करने का भी मन बना लेता है। और ये अब मैं कैसे रहूँगा समाज में, मुझे तो शरीर में ये तकलीफ हो गई या रोग हो गया, इससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने शारीरिक बीमारी आदि प्रतिकूलताओं को लेकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं, और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वही आत्मा की वो दशा होती है जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। कौन होता बहिरात्मा? बोलो भैया, बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर को ही आत्मा माने। अब इसके बाद जो होता है अंतरात्मा,
अंतरात्मा कौन? इसका उल्टा कर दो, जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है। मानता करते यहां पर क्या हो गया? एक सम्यक दृष्टि होता है और एक सम्यक चारित्री होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये पढ़ा आप लोगों ने कहीं? कहाँ पढ़ा? तत्वार सूत्र पढ़ा है? तत्वार सूत्र में जब सबसे पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। आज आप लोगों का टेस्ट भी हो गया। छेड़ाला का भी टेस्ट हो गया और तत्वार सूत्र का भी टेस्ट हो गया। अब जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ने का मन बनाओ, क्योंकि 2 ग्रंथ तो जरूर पढ़ना सबको, 3 ग्रंथ जरूर पढ़ना मरने के पहले, नहीं तो मरने ही नहीं बेटा। आप समझ लो यदि हम मरेंगे तो मरने के पहले 3 ग्रंथ पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो छेड़ाला, एक तत्वासु, तीसरा पद्म पुराण। पद्म पुराण प्रथमानी योग का बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो पद्म पुराण भी जरूर पढ़ना। मंदिर में हम देखते हैं अभी आपके मंदिर में ऐसे ग्रंथ रखे हैं और ग्रंथों की अलमारियों में ग्रंथ भरे पड़े हैं, किंतु उसके ऊपर इतनी धूल जम गई है। इसका अर्थ क्या है? ग्रंथ पे धूल जमी अर्थात, बोलो भैया, रोज पढ़ते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा है कि भगवान सुख को देने वाला कौन है? शास्त्रों का पठन, किंतु पढ़ने का वक्त किसी के पास, सही बोल रहे ना, वो ग्रंथों पर धूल लगी है। कौन पढ़ेगा? आने वाली पीढ़ी को तो और मोबाइल से फुर्सत नहीं। अब बड़े बुजुर्गों को क्या, कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था, महाराज अब सेवा निवृत्त हो गए, अब हम क्या करें? कितने लोग यहाँ पर सेवा निवृत्त हैं बताओ? ज्यादातर वो ये सीनियर सिटीजन का बहुमत है। अब आप लोग एक मन बना लो, अब तक जो हमने काम नहीं किया वो काम अब हम करेंगे। हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में सारे के सारे कहना चाहिए विधाओं सब कुछ वर्णन है, किंतु आज उनको पढ़ने वाला कौन? आप लोगों के पास समय तो कम से कम मन बनाओ, 2-3 घंटे प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। एक बार हमारे पास अब जितने सीनियर सिटीजन है, यदि आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, बैठ जाओ हमारे पास आधे घंटे, शाम को 4 बजे आओ और बढ़िया टीम तैयार करते हैं। ऐसा आप स्वाध्याय करने की कला आपको सिखा देंगे कि 3 घंटे भी आप पढ़ो तो लगेगा आपको अभी तो हमें और पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ने की थोड़ी कला आ जाए तो इससे बड़ा कोई दूसरा सुख का साधन नहीं है। और जो अभी आपके यहाँ पर पंडित रतनलाल जी साहब थे ना, सायापुर वाले साहब, उनका एक संस्मरण उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा, उन्होंने यापनी संघ भारतीय आचार्य पर यापनी संघ का एक ग्रंथ का संकलन किया। 3 बड़े बड़े वॉल्यूम उसके तैयार किए, नाम याद नहीं आ रहा उसका। हाँ, आचार्य परम यापनी संघ। हुआ ये था, हम लोग उस समय आचार्य महाराज के साथ में ही थे और कोई एक प्रसंग ऐसा आया कि कुछ जो अपने प्राचीन ग्रंथ थे उस ग्रंथों पर भी संदेहास्पद व दोष लगा करके कि ये तो हम अन्य आचार्यों के ऐसे ऐसे ग्रंथ दिगंबर रामनाय के नहीं है, ऐसा कुछ लोग विद्वानों ने जब लेख लिखा तो आचार्य ने पंडित जी को जब पहुँचे तो आचार्य ने कहा, पंडित जी ये सब बातें जो लिखी जा रही हैं आगम के विरुद्ध हैं, आप इसका कुछ कटाक्ष मतलब ऐसा लिखिए कि इसमें आने वाले परंपरा में सही तत्व का ज्ञान हो सके, नहीं तो ये हमारी जिनवाणी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा, उसमें मैं लिखा कि महाराज, मैंने कहा मेरी तो अब ये अवस्था है, मुझे शुगर है, डायबिटीज और ये हार्ट आदि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं, अब मैं ऐसा कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ। आचार्य महाराज ने कहा, नहीं आप सक्षम है, योग्य हैं, आपको ये कार्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा, आपकी आज्ञा है तो इसको करने का पुरुषार्थ करूँगा। और उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया और 10-11 वर्ष तक में लगभग वह ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। उस ग्रंथ की जब प्रस्तावना या उसी में उन्होंने लिखा है कि मैंने ये पाया कि इन 10-11 वर्षों में ना मेरी शुगर बढ़ी, ना कोई अनेक प्रकार की जो समस्याएं, सारी की सारी समस्याएं शांत हो गई।
क्योंकि जब हमारा उपयोग जिनवाणी के श्रवण पठन पाठन मनन में लग जाता है तो जिन वैण परम मोसह मिनम, तो सबसे बड़ी अगर कोई औषधि आपके पास है जिनेंद्र भगवान के वचन, और अंत समझता वृद्धावस्था तक भी, और होने के बाद भी कभी उनको वृद्धावस्था के कष्ट महसूस नहीं हुए। एक और यहाँ पर प्रोफेसर एलसी जैन से, ये गंज वासोदा में एक प्रोफेसर साहब थे, वो रिटायरमेंट के बाद सीधे हमारे पास आके बैठ गए। बोले महाराज मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो मैं फ्री हूँ। तो हमने कहा क्या करते हैं आप? बोले मैं इंग्लिश पढ़ाता था। तो हमने कहा अब कुछ काम करो। बोले बताइए महाराज क्या करना है? तो हमारे पास एक लोकोत्तर साधक नाम की पुस्तक थी आचार्य शांति सागर जी वाली, वो हमने उनको पकड़ा दी। हमने कहा एक काम करिए आप इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करिए। बोले बहुत अच्छा महाराज मैं तो फ्री हूँ दिन भर। और वो ले गए और 3-4 दिन बाद वो ट्रांसलेशन करके एक अध्याय का हमारे पास लिया। महाराज अब आप सुनो। हमने कहा भैया हमें सुनो कौन, हमें इतनी अंग्रेजी आती कि आपका सुन सके। नहीं फिर भी आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें और जो हमारी गलती पकड़ आएगी या और आप। फिर हमने कहा आपकी भावनाएं सुना दो, लेकिन हम पहले ही बता रहे हमें ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है। नहीं महाराज आप सुन लेंगे तो ही मेरा काम हो जाएगा। और उन्होंने उस लेख को सुनाया, कहीं कहीं जो शब्द के अर्थ वो नहीं समझ पा रहे थे हमने बताया। फिर धीरे धीरे उनका ऐसा मन लगा कि आगे उन्होंने अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। और उनकी धर्म पत्नी आती थी बताती थी, बोले महाराज इनका 24 घंटे में 18 घंटे तो लेखन में ही जाता है, ना उनको कोई सिर दर्द होता है ना कोई तकलीफ। और अंत पे तक लगभग वो 80 साल से ऊपर की उम्र तक वो उन्होंने निरंतर जिनवाणी की सेवा की और बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन का समापन किया। यदि आप लोगों का, आप चूंकि प्रसंग आया तो हमने आपको कह दिया, जितने लोग 50 साल से ऊपर के, क्योंकि अब 60 साल का तो उम्र कम करनी पड़ेगी, बाकी 50-55 के बाद यदि आप फ्री हैं तो सबसे बढ़िया काम है आप जिनवाणी का अध्ययन करिए। आज बड़े बड़े विद्वान जैसे बेनाड़ा जी भी जो थे, रतनलाल जी, वो भी अस्वस्थ थे, उनको बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन जब उनने पठन पाठन की ओर अपना उपयोग लगाया तो उनका बहुतायत समय धर्म ध्यान में ही व्यतीत होता था। आज अपने समाज में ये सबसे बड़ी कमी है कि हम धार्मिक क्रियाओं में तो फिर भी अपना उपयोग लगा लेते हैं, किंतु स्वाध्याय आदि की ओर हमारा उपयोग नहीं जाता। और वह यदि नहीं गया तो समझ लें दिन भर बैठे बैठे आप क्या करेंगे, आर्त ध्यान में ही समय चला जाएगा। इसलिए जिन वयण परम मोसह मिनम, परम औषधि अगर हमारे यहाँ कोई आचार्यों ने बताई है, जिन भगवान के वचन हैं उसका आप सेवन करो, पठन पाठन करो, मन बना लो कि आधे घंटे हम नियम से स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे। भले आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आहार दान देते हैं और सारे के सारे क्रियाएं करते हैं, किंतु स्वाध्याय नहीं करते तो समझना आप क्रियाएं तो कर रहे हैं किंतु वैसे कर्मों के निर्जरा पुण्य का संचय नहीं होता। जब एक सम्यक ज्ञान के साथ होता है तो जो बहिरात्मा होता है वह शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर के संकल्प विकल्प में लगा रहता है, किंतु अंतरात्मा जब वो बनता है। सुन रहे हैं आप लोग? बात समझ में आ रही? नहीं तो जिनवाणी करें जा वाणी के ज्ञान से। देखो ऐसा है, अपने को ज़्यादा तो नहीं, अपना काम चलाऊ काम है और तत्व ज्ञान मिले तो आपको मार्ग मिलेगा, यही हमारी भावना है। तो आपको कह रहे थे शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। और जो भेद विज्ञान को समझ लेता है वो कहलाता है सम्यक दृष्टि। क्या होता है? माँ समझ में आ गया कि शरीर अलग और आत्मा अलग है, फिर भी शरीर के प्रति मोह जो है ना वो नहीं छूटता, तो आचार्य कहते हैं वो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा तो बन गया, किंतु अंतरात्मा की भी बहुत क्वालिटी है, उत्तम मध्यम जगन। तो चौथे गुण स्थान में अगर जगन अंतरात्मा है तो 11वें 12वें गुण स्थान में उत्तम अंतरात्मा है, तो इधर 5वीं से लेके 10वीं तक मध्यम अंतरात्मा है। एक श्रद्धान होना, उसके साथ धीरे धीरे आचरण होता है। कई लोगों का प्रश्न ये है कि महाराज बात तो सब समझ में आती है किंतु जीवन में उतर नहीं पाती।
क्यों नहीं उतर पाते? इसका कारण भी है, हमारा दर्शन मोहनी तो नष्ट हो गया किंतु चारित्र मोहनी अभी विद्यमान है। इसीलिए सब समझने के बाद भी जीवन में उतरते नहीं है। किंतु इतना समझ लेना, यदि आज हमें सत्य समझ में आ रहा है तो ये भी हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसको तो सत्य भी असत्य लगता है, वो शरीर को ही आत्मा मानता है। किंतु आज हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। फिर भी थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाए तो महाराज सब भूल जाता है। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। अब जैसे जैसे आप चारित्र को अंगीकार करेंगे, संयम की ओर बढ़ेंगे, ये आपका भेद विज्ञान परिपुष्ट होता चला जाता है। फिर तो ये दशा बनती है कि स्यालनी खा रही है। सुन रहे नहीं सुन रहे? सो रहे नहीं सो रहे? फिर तो ये दशा बनती है, स्यालनी खा रही है और वे मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लगे हैं। इधर सिर पर जलती हुई सीगड़ी रख दी, किंतु वे गज कुमार मुनि को कोई अनुभूति नहीं। इधर लोहे के आभूषण पहना दिए, गरम गरम, ठंडे वाले नहीं, और फिर भी वे पांडव अपने आत्म ध्यान में लगे हैं। बताओ ये कल्पना है कि सत्य है? अच्छा, फिर आपके ऊपर कभी हो जाए तो इधर तो एक मच्छर ही काट ले तो उसकी पूरी खानदान को कोसते हैं। एक मच्छर अगर काटे नहीं, भुनभुनाए रहो तो लगता कि निपटा दो। अरे यही तो मोह करता है, यही तो चाहे तो मोह हमें करता है। समझ में सब आता है फिर भी वह जीवन में उतर नहीं पाता, क्योंकि यह चारित्र मोहनी का तीव्र उदय है। जिसने चारित्र अंगीकार कर लिया, ऐसे मुनिराज जब ध्यान में लीन हो जाते हैं तो शरीर में होने वाले कष्टों का भी अनुभव। परम पूज्य शांति सागर महाराज जी का एक संस्मरण आता है। वो अपने ध्यान सामायिक में बैठे थे, उसी समय कोई कीड़ा आया और उनकी जंघा को काटने लगा, और काटते काटते उस जंघा को इतना काट डाला कि उसमें से खून बहने लगा। उसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारी आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या महाराज की तो जंघा से खून बह रहा है, और खून बह रहा है तो वो बड़े, लेकिन महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे। ये पंचम काल की बात बता रहे, चतुर्थ काल की नहीं। अब वहाँ पे ध्यान में लीन है, इधर तो खून बह रहा है। उन्होंने जैसे देखा कि महाराज सामायिक से उठे, बोले महाराज आपको इतना खून बह रहा? अरे बोले भैया हम जब सामायिक में लीन होते ना तो बाहर का हमें कुछ भी बोध नहीं होता। कोई बाजे भी बजा देना तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आत्म ध्यान की यही विशेषता है। परिसहाद विज्ञाना दासवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म रोगेन कर्मणाम आसु निर्जरा। जब आत्म ध्यान का योग बनता है तो परिसह को भी अनुभव नहीं होता और कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती हैं। यही कला का नाम है। अंतरात्मा के पास ये कला होती है, उस आत्मा ध्यानी के पास ये कला होती है कि बाहर के कितना भी कुछ हो जाए, मैं शरीर नहीं हूँ। बोलो भैया आप कौन है, शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ, पहले ये भी बनाना पड़ेगा, मैं शरीर नहीं। इसकी भी एक माला फेरो, माला फेरते ना नमोकार में, तो 108 बार ये जपना, मैं शरीर। कभी आपको कोई कष्ट होना, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा है, फुकट में मंत्र मिल रहा है, नहीं तो आजकल मंत्र फ्री में मिलता कहाँ है। मैं शरीर नहीं हूँ। जब आपको कोई विशेष शारीरिक वेदना हो, आंख बंद करके बस एक बार जाप करना 108, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, ऐसा जब संस्कार आत्मा पर पड़ेंगे तो शरीर में होने वाली वेदना का भी आपको अनुभव नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज जी का संस्मरण, तो जब अंतरात्मा हम बनते हैं, बहिरात्मा से हमारी दृष्टि हटती है, तो शरीर में होने वाले परिवर्तन में आत्मा प्रभावित नहीं होती। लगता है ये तो शरीर का परिणमन है, ये शरीर का परिणमन है, पौद्गल है शरीर, और ये
तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, और मिले अनादि यतन से बिछड़े जो पय अरु पानी। जैसे दूध पानी मिला भले है, किंतु समीचीन पुरुषार्थ किया जाए तो दूध और में पानी अलग कर दिया जाए तो शुद्ध घी की उपलब्धि हो सकती है। ऐसे विचार करना, इसी का नाम सम्य दर्शन है। मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। आज आत्मा की बात तो बहुत ज्यादा होती है, किंतु आत्मा से पहले हमें परमात्मा क्या इसको समझना होगा। तो अंत बहिरात्मा अंतरात्मा, तो आई बात समझ में। अंतरात्मा कौन? जो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो गया। मैं शरीर नहीं हूँ, फिर शरीर में होने वाले उपसर्ग हैं, शरीर पे होने वाली बाधाएं हैं, वो उनसे जैसे जैसे साधक ऊपर उठेगा वैसे वैसे उसकी साधना में परिपक्वता आती जाती है। तो 5वें गुण स्थान में भी अंतरात्मा है और 10वें गुण स्थान में भी अंतरात्मा, 12वें गुण स्थान में भी अंतरात्मा। गुण स्थान पता है आपको? आत्मा के विकास की श्रेणी का नाम है गुण स्थान। ये 14 गुण स्थान होते हैं जैन दर्शन में। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है वैसे वैसे ये स्थिति बनती है कि वह शरीर और आत्मा को बिल्कुल पृथक जानता है। प्रारंभ की भूमिका में नहीं होगा, 5वें गुण स्थान में इतना ही होगा। 5वें गुण स्थान में अंतरात्मा है, उसको भोजन परोसा और भोजन में थोड़ा नमक कम था, कोई बात नहीं, चलता है। भोजन करना कर लो, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए हमें भोजन करना है। स्वाद के लिए भोजन नहीं करता वो, क्योंकि शरीर के बिना रत्नत्रय का पालन नहीं होगा। तो भोजन में नमक कम भी था तो भी उसको गुस्सा नहीं आएगा। किसको? अंतरात्मा को। क्यों? क्योंकि वो समझता है शरीर को थोड़ा बहुत कम ज्यादा दे दो, काम तो चलाना ही है। तो इतना तो उसकी साधना बढ़ गई कि अभी तक तो थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो गुस्सा आता था, अब नमक कम हो जाए तो गुस्सा नहीं आता, खा लेता है चुपचाप। तो ये और जैसे बढ़ेगा अंतरात्मा तो शरीर पे आभूषण दे तो भी वो विचलित नहीं होता, ये उत्कृष्ट अंतरात्मा होता। अब इसके बाद जो आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले वो कहलाता है परमात्मा। परमात्मा कौन? जिसने आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। विश्व के अनेक दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो कहता है तुम भी परमात्मा बन सकते हो। अनेक दर्शन कहते हैं हम परमात्मा की उपासना करते हैं और परमात्मा की निकटता हमें मिल जाए, बस परमात्मा के दर्शन हो गए तो हमारा जीवन उद्धार हो गया। लेकिन जैन दर्शन कहता ऐसा नहीं है, आप तुम भी परमात्मा बन सकते हो। तुम में भी वह शक्ति है जो परमात्मा है। आज परमात्मा कोई अनादि परमात्मा कोई भी नहीं है। हम तुम सब जो यहाँ पर बैठे हैं वही समीचीन पुरुषार्थ करे तो अपने परमात्मपने को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर का जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो एक भील की पर्याय में जो मांस भक्षण करने वाला पुरवा भील था, जब गुरु का संयोग मिला परिणामों की निर्मलता बनी और वही जाके आज हमारे 24वें तीर्थंकर आराध्य भगवान महावीर बने। जब एक भील भगवान महावीर बन सकता है तो तुम भी भगवान महावीर बन सकते हो कि नहीं? बोलो, हम में ये शक्ति विद्यमान है कि नहीं? है। जिस दिन आपका यह पक्की श्रद्धान हो गई कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, बस यात्रा तभी प्रारंभ होगी जब आपके भीतर श्रद्धा होगी। और वह जो है भगवान महावीर जब बन गए तो हम भी भगवान महावीर जैसे बन सकते हैं। तो परमात्मा वो होता है जिसने आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। अभी हमारी आत्मा कैसी है? अशुद्ध है, कर्म मल से मिली हुई है। लेकिन जब पुरुषार्थ किया जाता है और वह कर्म मल पृथक हो जाता है तो आत्मा जो है परमात्मा बन जाता है। तो अरिहंत भगवान जिसे हम कहते हैं 13वां और 14 गुण स्थान और सिद्ध भगवान, ये परमात्मा कहलाते हैं। हमें भी क्या करना है? बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा के माध्यम से परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। तो आप सबको क्या बनना है? भगवान बनना है। क्या बनना है हम सबको? बोलो, भगवान बनना है। सबके भीतर वो शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति आज छुपी हुई है।
महाराज अब भगवान बनने की बात कह रहे हैं, रात्रि भोजन तो हमसे छूटत नहीं है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर इसमें जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, बताओ। ओ बब्बा जी, हाँ, रात्रि भोजन का त्याग सबका है, बहुत से लोगों का है। अब सुनो, बैठो, अभी बता रहे कितने। अब रात्रि भोजन का त्याग है, तो रात्रि भोजन त्याग का अर्थ क्या होता है? सूर्य अस्त होने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात रात्र में पानी भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? इसकी सारी की सारी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी अपन इतना समझें कि हमारे यहाँ ये कहा आचार्यों ने कि रात्रि में चारों प्रकार के जो भोजन का त्याग करता है। भोजन में क्या हो गया? पानी भी, स्वाद, ले, खाद्य, स्वाद, ले और पेय, तो चार प्रकार के आहार होते हैं। तो जिसमें जो चारों प्रकार के त्याग का रात्रि भोजन में त्याग करता है, उसके लिए 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का पुण्य मिलता है। रात्रि में चारों प्रकार का, पानी भी नहीं लेना। हम लोग तो बहुत समझदार हैं, इसलिए दिमाग लगाते हैं, लेकिन आतिश ने एक होशियार सियार की कहानी सुनाई थी, वो सुना देते हैं आपको 2 मिनट में। होशियार सियार था, सियार माने लोमड़ी, फॉक्स। और वो एक बार लोमड़ी ने जो मुनि महाराज के दर्शन किए, और मुनि महाराज के दर्शन करते से को तिरंचों में भी कितनी संवेदना और ज्ञान होता है। और महाराज के दर्शन करते उसने नियम ले लिया कि मैं रात्रि में कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। और हुआ ये, जब वो बावड़ी में पानी पीने जाती थी तो अंधेरा दिखता था। अरे रात हो गई, मैं कैसे आऊँ? ऊपर आए तो उजाला दिखे, फिर नीचे गए, और इसी में उस लोमड़ी के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन बताते वो लोमड़ी मरने के बाद देव पर्याय में, अच्छी पर्याय में चली गई। वो लोमड़ी को पता था रात में खाने नहीं खाने करते थे, पानी भी नहीं पीना। वो होशियार थी, किंतु हम समझदार हैं, इसे रास्ता निकालते हैं। लेकिन चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम ही होता है रात्रि भोजन त्याग। अब उठाओ कौन कौन रात्रि भोजन के त्यागी है? 10%, 5% माल बचा, बाकी सब निपट गए। कोई हाथ नहीं, बहुत अच्छा, जो जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा। लेकिन आप मन बनाओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज जो प्रवचन सुन रहे हैं, आज तो सबका नियम है कि 6:30 बजे, 6:30 अंधेरा कितने बजे था भैया? 6:06 तो 6:30 बजे के बाद आज पानी नहीं पिएंगे। एक दिन का तो सबका नियम पक्का माननी पड़ेगा, फंसे तो प्रवचन में कहा है, आप सुन लो। आज अगर आपको अच्छा लगे तो कल और बढ़ाना, क्योंकि हम कुछ उठे तो आज 60 साल की उम्र होने के बाद भी हम रात में वही अन्न का त्याग, वो तो बच्चों के लिए था। आप तो समझदार हो गए। अब आज तो सबका नियम है 6:30 बजे के बाद पानी नहीं पीना। महाराज दवाई खाना, सब 6:30 के पहले। महाराज 24 घंटे में एक बार दवाई लेके चल रहे कि नहीं चल रहे? सब होता है। आप चारित्र को अंगीकार करें और अपने जीवन में परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करें। बहिरात्मा छोड़ें, अंतरात्मा पर धारण करें, और परमात्मा वो होता है जो कि शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, देव साथ गुरु की शरण हमें मिली है, तो हम भी परमात्मा कब बने और कितनी जल्दी परमात्मा बने, कैसा पुरुषार्थ करें, ऐसा गुरुओं के निकट में पहुंच करके और उनसे समझने का प्रयास करें, और अपने जीवन को स्वाध्याय से जरूर जोड़ें, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। एक मिनट पूजन कर लें, कल पूजन नहीं की थी, 5 मिनट है, जब तक महाराज जी शुद्धि करेंगे जब तक चलेगा। यहाँ द्रव्य की सामग्री रखी होगी, सब लोग यहाँ पर आकर के, कल चूंकि विधानसभा में कार्यक्रम था, आचार्य भगवान की पहली पुण्यतिथि थी और हम लोग पूजन नहीं कर पाए थे, तो 5-7 मिनट में हम यहाँ से पढ़ते हैं और आप लोग 1-2 लोग पहुंच जाएंगे वहां पर जो भी हैं, बाकी सब हाथ लगाते जाएंगे और सभी लोग गुनगुनाते जाएंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन के